मैं अपने इष्ट श्री श्याम बाबा, अपने पितरों को और अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष गुरुओं को नमन करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो आके अपनी क्लास संभालें और क्लास को सार्थकता की तरफ लेके जाएं। सभी का स्वागत है। आज हम अपनी पहली क्लास काउंट करके चलेंगे। मेरा जो पढ़ाने का मेथड रहेगा वो ये रहेगा कि पहले मैं अपना बता दूं, परिचय बता दूं। ब्रिजमोहन कौशिक मेरा नाम है, भिवानी हरियाणा से बिलोंग करता हूं। इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ पे लाइब्रेरियन हूँ। हमारे यहाँ एलएलबी है, इंजीनियरिंग है, बीटेक, पॉलिटेक्निक, एमटेक। ठीक है ना। अगर कोई इंटरेस्टेड है बीटेक एमटेक करने में तो वो भी कांटेक्ट कर सकता है। किसी को एलएलबी करनी है, एलएलएम करनी है, वो भी कांटेक्ट कर सकता है। एमडी यूनिवर्सिटी से हमारा कॉलेज एफिलिएटेड है। उसके अलावा मैं अपना पार्ट टाइम ज्योतिष पढ़ाता हूँ। ये मेरा दिन का बैच है, मॉर्निंग का 2:15 बजे का इसका समय रहेगा, 2:15 का। और शनिवार, इतवार और सोमवार 3 दिन इसकी क्लासें रहेंगी। इसमें मैं आपको 3 या 4 वीडियो भेजूंगा पूरे हफ्ते में, और वो जो वीडियो हैं वो आप जो देखोगे उसको फिर शनिवार, इतवार और सोमवार में डिस्कस किया जाएगा कि भाई कोई चीज समझ में नहीं आई, वो चीज आप क्लियर कर लो। ठीक है ना जी। उसके अलावा पीडीएफ बुक जो है वो आपको सेंड की जाएंगी कि आप पढ़ो उसको। ठीक है, उसमें बता दिया जाएगा कि भाई ये टॉपिक आप क्लियर कर लीजिए। इन टॉपिकों में आपको बुक के अंदर कुछ अलग से मिलता है जो आपको समझ में नहीं आया, तो वो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी। ये इसका मेथड रहेगा। 500 रुपीज पर मंथ इसकी फीस रखी है मैंने। कोई इसका रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, अपना क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। हिंदी लैंग्वेज रहेगी पढ़ाने में। आपको पीडीएफ जो है वो आपको इंग्लिश में मिल सकती है, लेकिन पढ़ाया हिंदी में जाएगा। शब्द बीच बीच में इंग्लिश के भी आएंगे। अगर भाई कोई एडजस्टमेंट कर सकता है तो मैं उसको बीच बीच में इंग्लिश के शब्द बता सकता हूँ, लेकिन प्रॉपर वे में इंग्लिश में नहीं पढ़ाया जाएगा। ये क्लियर करें। ठीक है जी। आज जो टॉपिक है, आज हमारा पहला टॉपिक क्या है कि जब भी एस्ट्रोलॉजी शुरू हुई, तो एस्ट्रोलॉजी शुरू कब हुई थी? हम खानाबदोश थे, घूमते रहते थे खाने की तलाश में। जब हमने खेती करनी शुरू की तो हम झुंड में रहने लगे, इकट्ठे रहने लगे। और जब बीज रोप दिया जाता है तो उसके बाद उसकी केयर करनी होती है। तो केयर करते समय हमारे को महीना 2 महीना उसका इंतजार करना होता है। बीच में खाद पानी दिया और भाई जो पशु वगैरह हैं वो उसको नुकसान ना पहुंचाए, या कोई बारिश वगैरह है और है, इस चीज से थोड़ा सा केयर करनी होती है। तो उस समय हमारे पास में पर्याप्त समय था अपने बारे में सोचने के लिए। जब हमने अपने बारे में सोचा तो हमारे मन में कुछ सवाल उत्पन्न हुए। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या उद्देश्य है, ठीक है, क्या हमारा जीवन जीने का उद्देश्य है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत से सवाल हमारे बीच में आए। मेरा क्या होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ भी। तो उन सवालों को जब जवाब जानना चाहा तो सब हमारे जैसे थे। ठीक है, तो हमने क्या है, हमने आसमान की तरफ देखा और आसमान में हमारे को जो जो चीजें दिखाई दी, सूर्य दिखाई दिया, चंद्रमा दिखाई दिया, तारे दिखाई दिए, चमकीला चमकीला तारा बोलते हैं, शुक्र दिखाई दिया, छल्ले वाला तारा बोलते हैं, शनि महाराज दिखाई दिए। ठीक है ना, बड़ा प्लेनेट दिखाई दिया, कोई बृहस्पति दिखाई दिया, टूटती हुई उल्काएं दिखाई दी। ठीक है, तो हमारे को चीजें दिखाई दी। हमने इन्हीं से प्रश्न करना शुरू किया। जैसे कि आपने अगर रामायण देखी होगी, जब सीता माता गुम हो गई थी तो भगवान राम जो हैं किन से प्रश्न पूछ रहे थे कि हे लताओं बता दो, हे पहाड़ों बता दो, हे पशुओं बता दो, हे पक्षियों बता दो। ठीक है ना, क्योंकि बताने वाला कौन था वहां पे? जो देखने वाला होगा वही तो बताएगा ना। तो इसी तरह से हमने भी इसी तरह से सवाल करने शुरू किए। तो हमारे को जो सवाल मिले, वो सवाल हमारे पूर्वजों ने इसको अंकित किया, वो ज्योतिष शास्त्र बन गया। ठीक है ना। तो कहने का मतलब, हमने सितारों से बात करनी शुरू की, और सितारों को इंग्लिश में बोलते हैं स्टार, और संस्कृत में बोलते हैं नक्षत्र, और इंग्लिश में बोलते हैं तारे। ठीक है ना जी, यहाँ तक क्लियर है जी? ये रेडमी नोट के नाम से म्यूट रख लीजिए अपने आप को। ठीक है, और आपका परिचय भी दे दीजिए, आप कौन हैं रेडमी नोट के नाम से? हाँ जी, रेडमी नोट 10 प्रो के नाम से। देखो, बिना परिचय के बाहर कर दिए जाओगे जी। हाँ जी, पता होना चाहिए कौन बैठा है सामने। तो बताइए, रेडमी नोट के नाम से, रेडमी नोट 10 के नाम से। अगर बोल नहीं पा रहे हैं तो लिख सकते हैं आप। मैसेज आने से मतलब है, ये आईफोन के नाम से, आईफोन से अभी तो जुड़े नहीं है, ताकि क्लास आगे शुरू करें हम अपनी।
हाँ जी, रेडमी नोट के नाम से कौन है? चलो थोड़ी देर में देख लेंगे कौन है, अभी चलते हैं अपना आगे कंटिन्यू करते स्टैंड दिए। हैं जी। अच्छा, सबसे रिक्वेस्ट है अपने आप को म्यूट रखें, जिसको सवाल करना हो ना वही अपने आप को अनम्यूट करे, और वो भी जब मैं बोलना बंद कर दूं, जब मैं बोल रहा हूँ उस समय ना बोलें प्लीज। ये आईफोन के नाम से कौन है बताएंगे? हाँ जी, आईफोन से कौन है? जी नीतीश कौशिक। नीतीश कौशिक। कहाँ से हो कौशिक भाई? मैं छपार चरखी दादरी। अरे वाह भाई वाह, एडवोकेट नीतीश कौशिक। अरे वाह, बहुत बढ़िया, नजदीक से ही आ गया आपको। यहाँ जी हमारे भाई जी। रिलेटिव्स भी हैं वशिष्ठ। चलो बहुत पंडित खुशी की। हरिप्रसाद जी का नाम सुना होगा आपने? मेरे गुरुजी हैं वो थे। नहीं यार, वो तो वहां थे, दिल्ली गद्दी पे बैठते थे। छपार के बात करेंगे आप? बिरी बिरी, मैं बिरी पहुंच गया, सॉरी। मैं बिरी बिरी की बात कर रहा हूँ। बिरी और छपार दोनों पास पास है ना, खेत तो दोनों के लगते हैं ना। जी चलो कोई हाँ बात हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है नीतीश ठीक है भाई। चलो कंटिन्यू अपनी क्लास शुरू करते हैं। म्यूट रखना अपने आप को, जहाँ क्वेश्चन करना हो ना वहाँ अपने आप को अनम्यूट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, हमने सितारों से बात करनी शुरू की। सितारों से बात शुरू की तो हमने देखा कि यूनिवर्स जो है वो सारा 360 डिग्री में सर्कल में है, ठीक है ना, चाहे छोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो। अब इसमें क्या होता है, एक परिधि है ये, ठीक है, ये इसको मान लो वर्ल्ड, मान लो पूरा संसार मान लो, ठीक है जी। एक है ये, इसको आप मान लीजिए कि ये है इंडिया, ठीक है, और ये मान लीजिए हरियाणा। ये बात क्लियर हो रही है ना सबको? तो इसमें क्या है कि एक की डिस्टेंस देखो कितनी बड़ी है और दूसरे की कितनी है, और तीसरे की बात करें तो अगर मान लो किलोमीटर्स में नापें तो हर एक का अलग अलग नापना मुश्किल हो जाएगा ना। इनको हमने क्या किया, इनको सबको 360 डिग्री दे दिया, डिग्री में काउंट करना शुरू कर दिया। अब चाहे छोटा है या बड़ा है, सारे 360 डिग्री में। क्लियर है जी? मोहित भाई, अगर आवाज नहीं होती हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लो, हाँ भरते रहना, जहाँ नहीं समझ में आए बता देना, ठीक है। क्लियर है जी, क्लियर है, क्लियर है जी। ठीक है, तो सबको 360 डिग्री मान लिया गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या किया, इसको नापने के लिए हमने मील स्टोन बना लिए। मील स्टोन का मतलब क्या होता है? पत्थर। पत्थर का मतलब ये है, जैसे मान लो मेरे को बॉम्बे जाना हो, तो बॉम्बे के लिए स्टेशन आएंगे ना भाई, ये दिल्ली आ गया, दिल्ली के बाद में मथुरा आ गया, मथुरा के बाद में आगरा आ गया, ग्वालियर आ गया, इस तरह से फिर आगे स्टेशन आते चले जाएंगे, और लास्ट में स्टेशन जो आ जाएगा वो मुंबई आ जाएगा। मोहित क्लियर है? यस सर, क्लियर है। क्लियर है जी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अब ये जो स्टेशन है हम चाह के भी बदल नहीं सकते। अगर हम चाहें कि भाई मथुरा को उठा के बॉम्बे के पास ले जाएं, या बॉम्बे के पास कोई स्टेशन है उसको उठा के दिल्ली के नजदीक ले आए, तो क्या पॉसिबल है? क्लियर, पॉसिबल है क्या जी? नहीं पॉसिबल है। नहीं है नो सर, सर। नहीं नहीं पॉसिबल नो है, सर। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये ऐसी चीजें हैं जो हिलती डुलती नहीं है, अपने स्थान पे फिक्स रहती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो हमारे स्टार हैं इनको नक्षत्र बोलते हैं। नक्षत्र का संस्कृत में अर्थ ही ये है कि ना हिले डुले, कि जो चीजें हिलती डुलती नहीं है अपने स्थान पे फिक्स हैं, ठीक है। और इनको हमने नाम दे दिया नक्षत्र, और ये हैं मीलस्टोन की तरह से काम करते हैं। तो अब इसको समझने के लिए ये समझ सकते हो कि कोई एक जगह है जहां से शुरू हुए, ठीक है, वहीं पे 0 डिग्री है, ठीक है, और वहीं पे वापस जब घूम के आते हैं, रोटेट करके आते हैं, तो 360 डिग्री है। ये भी क्लियर है? ठीक है, तो इसके बाद में हमने क्या किया, इसके बाद में इसको काउंट करने के लिए हमने इसके टुकड़े किए
जिसको हम मिलस्टोन बोल रहे हैं, जिसको हम नक्षत्र बोल रहे हैं। ये जो नक्षत्र हैं ये हमने 27 नक्षत्र रख दिए, टोटल 27 हो गए। ठीक है, जिनके नाम हैं अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा, फल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। तो ये जो है रेवती तक 27 नक्षत्र हैं। इसके बीच, अच्छा यहाँ तक क्लियर है ना। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में हर नक्षत्र के 4 चरण हैं, यानी कि 1, 2, 3 और 4। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3 और ये 4। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 27 नक्षत्र जो हमारे हैं, अगर उनको हम 4 से गुना कर दें तो हमारे 108 हो गए। ये हमारे चरण बोले जाएंगे। क्लियर हो गया जी, चरण क्या है? कौशिक भाई क्लियर है? यस सर। ठीक है ना। अब जी हाँ, क्लियर है। अब मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन ये था कि कुछ एस्ट्रोलॉजर जो हैं उन्होंने एक नक्षत्र और बताया जिसका नाम है अभिजीत, जिसमें भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। तो अब जो है नक्षत्र हो गए मेरे 27 + 1। सर जी, अभिजीत में किसका जन्म बताया? भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था जी। और रोहिणी में किसका हुआ था? रोहिणी में शायद भगवान राम का, वो शायद कंफर्म नहीं। नहीं, रोहिणी में तो जन्माष्टमी मनाते हैं हम लोग। कृष्ण का तो रोहिणी में हुआ था सर, कृष्ण जी का जन्म तो। पता नहीं, अभिजीत में तो सुना है मैंने। नहीं सर, नहीं सर, रोहिणी रोहिणी में हुआ। नक्षत्र में हुआ है, नक्षत्र में हुआ था ये सर। इसमें मैं श्योर हूँ। चलो कोई नहीं जी। कृष्ण का अभिजीत जन्म। नक्षत्र जो है उसको ये मानते हैं कि भाई शुभ नक्षत्र मानते हैं, ठीक है ना, अलग से मानते हैं। इसको एक नक्षत्र और जन्म हुआ था, इसका 28वां नक्षत्र है ये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है जी। हाँ, इसमें क्या है कि 25 नक्षत्र जो आपके हैं ना वो तो रहेंगे 4 चरण के ही। 25 गुना में 4 बराबर है, कितने हो गए? 100। अब जो 2 नक्षत्र थे आपके, 25 और 2 27 होते हैं ना, तो 2 गुना में 4 बराबर में 8 चरण थे। तो इन चरणों के अंदर एक जो 8 हैं, इस 8 में से ही 3 नक्षत्र बन गए जिनका नाम है पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा, ठीक है जी। और सॉरी, पूर्वाषाढ़ा नहीं, उत्तराषाढ़ा है, उत्तराषाढ़ा। और उत्तराषाढ़ा के बीच में ना, उत्तराषाढ़ा के बाद जो था ये था श्रवण। तो यहाँ पे क्या किया कि 4-4 चरण इन दोनों को मिले हुए थे, इसके बीच में अभिजीत घुसा दिया ये। ठीक है जी। समझ में आ जाएगा ना, इसके बीच में अभी आ गया। तो कहने का मतलब इन तीनों के चरण मिलाएंगे तो 8 चरण है, यानी 27 नक्षत्र होंगे तो भी हमारे 108 चरण है, और 28 होंगे तो भी हमारे 108 ही चरण है। क्लियर है जी? हाँ जी। मेरा क्वेश्चन है कि हाँ जी, अभिजीत बताइए। नक्षत्र जी, किधर से स्टार्ट होता है? अभिजीत नक्षत्र किधर से स्टार्ट होता है? 8 चरण में हाँ जी, कौन सा चरण से स्टार्ट होता है? इसका एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है जी। जो 4 चरण है ना इसके उत्तराषाढ़ा के, तो लास्ट के चरण लिए गए हैं, एक लिया है या 2 लिए हैं, ध्यान नहीं है। ठीक है, हाँ। और इसी तरह से श्रवण के जो हैं स्टार्टिंग के लिए हैं, या यूं समझो
क्यों समझो? क्योंकि मेरा नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, जी इसीलिए पूछ रहा हूँ। अभी समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है जी, अभी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अभी क्लियर हो। देखो ये चल रहे हैं हम, ठीक है ना, तो ये चल रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उत्तराषाढ़ा शुरू हो गया और यहाँ उत्तराषाढ़ा खत्म हो रहा है और यहाँ से श्रवण शुरू होके यहाँ श्रवण खत्म हो रहा है। क्लियर है ये? ठीक है, ठीक है ना, तो इसके बीच में ये जो है ये अभिजीत दे दिया, ठीक है जी। तो अभिजीत ठीक है को सर। क्या हुआ कि कुछ हिस्सा तो मिल गया उत्तराषाढ़ा का और कुछ हिस्सा मिला श्रवण का, ठीक है। तो श्रवण का कौन सा मिला? श्रवण का मिला स्टार्टिंग वाला, और उत्तराषाढ़ा का कौन सा मिला? लास्ट वाला। ये एक एक चरण मिले हैं या एक दो मिले हैं ये मेरे को ध्यान नहीं है, ये मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, ठीक है जी। ठीक है सर। तो इस तरह से हमारे 108 चरण हो गए। अब ये बताएं जिसने वीडियो देख रखी है उसके और कोई दिमाग में आया हो सवाल? ये सवाल समझ में आ गया मोहित? हाँ जी। नक्षत्र क्लियर हो गए? 27 नक्षत्र हैं, यहाँ तक तो सर क्लियर हो गया है ना। 27 जो हाँ, चार जो- चरण के हिसाब से 108 चरण है टोटल। हाँ अगर जी। अगर 28 अभिजीत- नक्षत्र, अगर 28 नक्षत्र काउंट करेंगे तो 25 नक्षत्र जो हैं वो 4 चरण के हैं, 2 नक्षत्र जो हैं वो बिगड़े हुए हैं, कोई 2 का है, कोई 2 का है, कोई 2 का है, इस तरह से टोटल मिला के वो भी हाँ। 8 ही हैं, तीनों के मिला के। और एक सर, जब ये अभिजीत नक्षत्र हर महीने तो नहीं आता सर? हर महीने नहीं आता, ये किसने बताया भाई? मैं ये वो क्लियर कर रहा हूँ, अभिजीत नक्षत्र हर महीने आता है क्या? चलो, और किसके दिमाग ना में कभी ये भी- सवाल? इंदु जी, सचिन जी, एसएस जी, नीतीश जी, मीनाक्षी जी, किशोर जी। किशोर जी बताना इनके सवाल का जवाब देना। किशोर जी, किशोर जी, चलो कोई नहीं। ये इमेजिन वर्ल्ड के नाम से तरुण, क्या नाम था इनका? तरुण बताएंगे? तरुण जी, ये पोलीसाइर के नाम से कौन है? पोलीसाइर, हाँ जी पोलीसाइर जी। चलो कोई भी बताना चाहे इसका, जो ये पूछा है भाई ने, मोहित भाई ने। सर एक बार क्वेश्चन वापस पूछिए, क्या पूछा था? मोहित भाई दोबारा पूछो। एक तो सर जो ये अपना अभिजीत नक्षत्र है हर महीने आता है क्या? सर इसकी जानकारी नहीं है मुझे। चलो अभी देखो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ, जब वो चंद्र जब अभिजीत नक्षत्र में आएगा तो महीने में एक बार तो सभी नक्षत्र में घूमता है चंद्र, तो हर महीने आएगा मतलब अभिजीत नक्षत्र। मोहित भाई देखो, ये हाँ जी। सर्कल है, हाँ जी। ठीक है। अच्छा एक बार बाकी म्यूट कर हाँ लें, जी। आवाज कोई थोड़ा सा डिस्टरबेंस, और या मोहित भाई आप भी कर लो, आवाज आपकी तरफ से आ रही है शायद, मैं कर देता हूँ। ठीक, देखो ये सर्कल है और कोई भी प्लेनेट है, सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, गुरु है, कोई भी प्लेनेट है, ठीक है जी, उसको हर एक को ये 360 डिग्री का सर्कल जो है वो पूरा करना है। ये रोटेट करते हुए ये 360 डिग्री का सर्कल जो है वो पूरा करना है सबको। ये बात क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल वो संशय हो तो बताओ। मोहित भाई नहीं है ना संशय यहाँ तक? यहाँ तक तो सिर्फ ग्रह ही तो घूमेंगे ना जी 360 डिग्री पर। हाँ ठीक है,
और नक्षत्र है जो वे स्थिर है। सुनता रहे, सिर्फ जितना पूछूं उतना पूछ, तेरी बात का जवाब दे रहा हूँ, और कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। सिर्फ इतना बताइए, रोटेट करेंगे ये इस 360 डिग्री के सर्कल पे करेंगे, ये बात क्लियर है? चल अब अगली बात सुन। क्लियर है। अगली बात ये है कि 0 से शुरू करेगा 360 पे आएगा, ये बात क्लियर है? क्लियर है जी। जब 13.20 डिग्री तक चलेगा, हाँ जी। ये मान लो 13.20 है, है, यहां तक चलेगा, तो इस एरिया का नाम जो हाँ है जी। क्या दिया? अश्विनी। सॉरी, ये क्लियर है? क्लियर है जी, एक नक्षत्र पूरा हो गया। हाँ, जब 13.20 से बाहर निकल जाएगा और दूसरे चरण में घुस जाएगा और 26-40 तक चलेगा, 40 तक चलेगा, तो इस एरिया का नाम भरणी दे दिया, ठीक है? ठीक है जी। जब 26-40 को क्रॉस करके और 26 और 13 39 ना, हाँ 39, एक मिनट भाई, 13, हाँ ठीक है, 39 और 40 और 20 60, यानी कि 40 डिग्री तक, 60, ठीक है, यानी 40 हाँ डिग्री जी। तक जब चलेगा तो इसका नाम कृत्तिका दे दिया जाएगा, कृत्तिका नक्षत्र। ठीक है। जब 40 से निकलने के बाद में ये 53.20 तक चलेगा, हाँ जी। तो इसको रोहिणी बोल दिया जाएगा, ठीक है ना? हाँ जी मोहित, यस सर। हाँ जी। देख यहाँ तक ध्यान दे भाई, कोई भी प्लेनेट है हाँ जी। जब 13.20 से निकलेगा तो भरणी में चला जाएगा, 26.40 से हाँ जी। निकलेगा तो कृत्तिका में चला जाएगा, 40 से निकलेगा तो रोहिणी में चला जाएगा, रोहिणी ठीक है? में जी। ठीक है। अब हाँ जी। सूर्य जो है सन, ये अपना सर्कल हाँ कितने जी। दिन में पूरा करता है? 1 महीने में जी। चल घंटा 365 से 1/4, पूरा साल लगता है यार। सर वो पूरा 360 को तो 1 साल लगेगा जी। गया ना? तो कहने हाँ, का मतलब, एक राशि को, हाँ हाँ ठीक है ना? तो कहने का एक मतलब, राशि को पूरा करता है। हाँ कहने का मतलब मान ले कि भाई 360 दिन में अगर मान लो पूरा करता है, 360 ही डिग्री है, तो एक दिन में एक ही डिग्री चलेगा ना? हाँ जी। एक दिन में एक ही डिग्री चलेगा, तो इसको तो कवर करने हाँ जी, में लगभग 13.5 दिन लग जाएंगे, एक नक्षत्र कवर करने में। हाँ जी। क्लियर है? तो ये तो क्लियर है जी। सूर्य तो हर महीने अभिजीत में जा नहीं सकता, ना। नक्की हो गया? हाँ जी। अब शनि महाराज जो हैं वो कितने दिन में पूरी करते हैं अपनी परिक्रमा? हाँ, वो तो 30 साल लग जाए जी सर्कल पूरा। 30 साल, 29। ठीक है ना? हाँ। तो लगभग 30 साल लगते हैं, तो 1 डिग्री मतलब 1 डिग्री जो है वो कितने दिन में कवर करते हैं? 1 महीने में। 1 महीने में 1 डिग्री चलते हैं, ठीक है ना? तो हाँ इनको एक नक्षत्र पूरा करने में 13.5 साल लग जाएंगे, 13.5 महीने लग जाएंगे। तो ये भी हर महीने नहीं आ सकते अभिजीत में, नहीं आ सकते। ठीक है। लेकिन एक प्लेनेट हमारे पास में ऐसा है जो 365 डे, वो क्या बोलते हैं उसको, 303 गोली, कौन सी बोलते सर हैं? सिर्फ चंद्र ही आ सकता है सब। हाँ 303 गोली बोलते हैं ना, जो बंदूक से निकली और सड़क से पहुंच गई, है ना? तो हाँ चंद्रमा जी। जो अपनी परिक्रमा पूरी करता है वो 27 दिन 6 घंटे में पूरी करता है,
यानी कि उसको हाँ तो जी। एक नक्षत्र से निकलने में एक ही दिन लगना है। एक ही दिन। क्लियर है? क्लियर है जी। हाँ, तो इसी तरह से जो अभिजीत नक्षत्र है उसका नंबर कितना है? 22। 22। तो ये तो 22वें दिन अभिजीत से मिलने पहुंच ही जाएगा। पहुंच जाएंगे। ठीक है ना? और इसीलिए हम जो है ठीक है। चंद्रमा जिस राशि में जिस नक्षत्र में होता है उसी को काउंट करते हैं, क्योंकि बाकी के भरोसे तो फिर आएगा ही नहीं टाइम। फिर सूर्य को, शनि को, बृहस्पति को, इनको देखेंगे ना तो लंबा लंबा समय ले लेते हैं ये तो। लंबा समय। ठीक है ना? सिर्फ चंद्रमा ही एक ऐसा है जो जल्दी जल्दी रोटेट करता है, तो चंद्रमा के अकॉर्डिंग नक्षत्र लेते हैं। इसमें जो जातक कथाएं सुनोगे तो उसमें बोला भी यही गया है कि चंद्रमा पति है और चंद्रमा की 27 रानियां हैं। ठीक है? हाँ जी, और किसी का कोई सवाल हो तो बताओ जी अभी इसमें। सविता गंभीर जी, सचिन जी, सिंधु जी, नक्षत्र क्लियर हो गए होंगे, चरण क्लियर हो गए होंगे, है ना? सर नक्षत्र क्लियर हो गया, चरण क्लियर हो गया, लेकिन थोड़ा सा ये आपने अभी जो डिस्क्रिप्शन दिया ना, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। जी, कहाँ क्लियर नहीं हुआ वो बताओ। मतलब ये नहीं मुझे समझ में आया कि ये इतना टाइम लग रहा है इनको, तो नक्षत्र मतलब साल में हर बार कितनी बार आ रहा है, ये थोड़ा सा मेरे को समझ नहीं आया। अभी देखो मैंने एक एग्जांपल दिया था, एक सर्कल जो है पूरे वर्ल्ड का है। ठीक है। एक नक्षत्र इंडिया का है, नहीं सॉरी, एक नक्षत्र नहीं, एक सर्कल। एक जी। सर्कल तो है जो पूरा वर्ल्ड है। जी। एक सर्कल है पूरा इंडिया है। जी। एक सर्कल है हरियाणा है सिर्फ। जी। ठीक है ना? अब किसी जी। को अगर सेम गति से चलना हो जी। तो हरियाणा कितने दिन में कवर होगा, इंडिया कितने दिन में कवर होगा, और वर्ल्ड कितने दिन में कवर होगा? सबकी अलग अलग आएगी ना? सबकी अलग अलग रहेगी सर गति। अलग अलग रहेगी ना? तो इसलिए जी। हमने क्या किया, हमने किलोमीटर को रख दिया साइड में जी। कि भाई किलोमीटर के चक्कर में तो दिन निकालने महाभारत हो जाएंगे, उसको रख दो साइड में। जी। और हमने क्या किया कि भाई वर्ल्ड का सर्कल है वो भी एक ही 360 डिग्री का कहलाएगा, हरियाणा का है वो भी 360 डिग्री का कहलाएगा, इंडिया का है वो भी 360 डिग्री का कहलाएगा। जी। ठीक है ना? कौन सा प्लेनेट कितने डिग्री पे पहुंच गया ये जानने के लिए हमने स्टेशनों के नाम रख दे, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। ठीक है? जी सर। ठीक है ना? तो अब क्या है, जी। जी। सूर्य जो है ना, शनि जो है ये तो पूरे वर्ल्ड का चक्कर हो गया एक किस्म से। जी। तो ये तो बेचारा 30 साल लग जाएंगे इसको तो राउंड राउंड घूमने में। जी। और सूर्य महाराज जो है उसको 1 साल लग जाएगा पूरा राउंड राउंड घूमने में। जी। लेकिन चंद्रमा जो है वो तो अपना 27.5 दिन में अपनी परिक्रमा पूरी कर लेता है। सूर्य की परिक्रमा कुछ समझ नहीं आई, सूर्य को 1 साल लग जाएगा, सूर्य स्थिर है, ये कुछ इस तरह का सुन। 5वीं क्लास में एडमिशन लेना पड़ेगा तेरे को वापिस, है भाई? 5वीं क्लास में जाना पड़ेगा। ये देख, ये है ट्रेन। सर ये ना, सुन एक मिनट, ये ट्रेन है, ठीक है? इस ट्रेन के अंदर बैठा है, बाहर पेड़ हैं, क्या है? बाहर पौधे लगे हुए हैं, पेड़ हैं। रेल जो है जब चलेगी, म्यूट कर ले अपने आप को भाई, आवाज डिस्टर्ब कर रही है। सचिन जी और मोहित जी का बंद करवा दो। हाँ वही कह रहा हूँ मोहित भाई, बहुत बच्चों की बहुत आवाज आ रही है। ठीक है, ये ट्रेन है रोहित भाई ना मोहित, इसके अंदर बैठे हैं आप, और बाहर जो है पौधे हैं। अब पौधा तो नहीं चलता ना, पौधा तो अपनी जगह पे खड़ा है ना, लेकिन जब ट्रेन चलेगी तो हमारे को पौधा चलता हुआ नजर आएगा। ऐसा होता है मोहित भाई, पढ़ा है ये 5वीं में? है? सिर्फ वैसे इशारा करते मेरे को दिखाई दे रहा है ना? तो कहने का मतलब ये है, इसी तरह से सूर्य जो है वो तो अपनी जगह पे खड़ा है,
लेकिन हम जिस पृथ्वी के ऊपर बैठे हैं वो पृथ्वी तो भ्रमण कर रही है ना, ठीक है। तो सूरज रात को छिप क्यों जाता है और सुबह क्यों आता है, कहां चला जाता है रात को? सूर्य रात को कहां चला जाता है भाई? पृथ्वी जब घूमती है तो उसके बीच में चंद्रमा आ जाता है, और जिसकी वजह से पृथ्वी जो सूर्य दिखाई नहीं देता, ठीक है ना, और चंद्रमा दिखाई देता है तो रात बन जाती है। और जब चंद्रमा बीच से हट जाता है, सूर्य की रोशनी सीधी आती है तो दिन बन जाता है। पढ़ा है ना ये हमने, है भाई? हाँ जी सर, पढ़ा है। तो यही चीज है, जब हम इसको बोलते हैं कि हम पृथ्वी पे खड़े हैं तो पृथ्वी से देख रहे हैं, हमारे को सूर्य भी रोटेट करता हुआ दिखाई देता है, गति करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पे हमने पृथ्वी प्लेनेट को थोड़ी ना बोला कि पृथ्वी प्लेनेट है, पृथ्वी तो हम खड़े ही हैं, जी सर। ठीक है। कौन कौन से निकल के आए? सूर्य निकल के आया, चंद्रमा निकल के आया, मंगल निकल के आया, ठीक है ना, बुध निकल के आया, बृहस्पति निकल के आया, शुक्र निकल के आया, शनि निकल के आया। पृथ्वी कहाँ गई? चंद्रमा सारे निकल के आए ना पृथ्वी के ऊपर, तो हम खुद खड़े हैं, तो हमें सारी चीजें घूमती हुई नजर आती हैं। या यूं कहो कि पृथ्वी जो है वो 365 दिन में पूरा करती है सूर्य का राउंड, और हम कहते हैं कि सूर्य जो है पृथ्वी का 365 दिन में अपनी परिक्रमा पूरी कर रहा है, यूं कहते हैं। क्लियर है? कोई भाई समझ में आ जी गया? सर। ये चक्कर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बोलो। और किसी का कोई क्वेश्चन हो जो समझ में नहीं आया हो? वो जो आपने बताया था 28 जो हो गए, 28 27 की जगह, तो 28 नक्षत्र की इंटू 4 112 कैसे हो जाता हाँ है? जी, फिर से सुन लो जी। देखो, टोटल नक्षत्र हैं 27, जिसमें से 25 नक्षत्र जो हैं वो रहेंगे फिक्स 4-4 चरण के, उनमें कोई वो चक्कर नहीं पड़ेगा, चाहे आप 27 मानो या 28 मानो। 2 नक्षत्र हैं जिसका नाम है उत्तराषाढ़ा और श्रवण। जो अगर 27 मानोगे तो 4-4 चरण के हैं, अगर इसको 28 मानोगे तो ये उत्तराषाढ़ा, अभिजीत और श्रवण, ये सारे मिला के भी 8 डिग्री के 8 चरण के ही हैं। कहने का मतलब इन्हीं में से जो चरण थे वो कम ज्यादा कर दिए गए। कैसे किए गए? यूं मान लो कि एक लाइन है, ये जो है, या 2 लाइनें लगा लो, ठीक है ना, 2 लाइनें लगा लो, और 2 लाइनों के बीच में ये जो लाइन थी ये इनको अलग अलग कर रही थी। एक तरफ जो था उत्तराषाढ़ा था, एक तरफ जो है श्रवण था, ठीक है। तो अभिजीत ने क्या किया, इन दोनों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा ले लिया। हाँ जी, आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी। जो हाँ जी सर, हाँ जी, थैंक यू। क्लियर है? जी सर। सर मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूँ सर। जी जी बताइए सर, 1 मिनट रुको सर। कौन बोल रहे थे? गंभीर जी? नहीं सर। राजगिरी जी कौन बोल रहे थे? हाँ राजगिरी सर, यस। अच्छा अच्छा, हाँ जी, कैमरा ऑन कर लीजिए सर। ओके ओके। हाँ जी, अब बताइए सर। अभिजीत नक्षत्र है ना, जी वो तो उत्तराषाढ़ लास्ट से शुरू होके श्रवण का, आवाज बीच में डिस्टर्ब होगी सर। वो मकर राशि है ना, मकर राशि। अभी राशि में मत उलझो, राशि भी अभी क्लियर करवाऊंगा। आवाज कट रही है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज गई सर। अभी आवाज पता नहीं अभी आ रही है।
हाँ बीच बीच में जा रही कह है। रहे हैं हाँ जी 27 नक्षत्र को 4 चरण होता है। जी अभिजीत नक्षत्र को 4 चरण नहीं होता। ठीक है। अभिजीत नक्षत्र सिर्फ और सिर्फ मकर राशि में 6.4 डिग्रीज टू 10.53 डिग्रीज बस। आवाज आपकी डिस्टर्ब कर रही है सर, आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल कट जाती है बीच में, पता नहीं क्या कारण है। या तो ये वायर है ना आपका ब्लूटूथ, ये हिल जाता होगा शायद, या तो ब्लूटूथ जो है ना वो हट जाता होगा। हाँ वो समझ गया, बस आपकी आवाज नहीं आ रही, कोई नहीं, प्रभु इच्छा। चलो अच्छा, मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। मैसेज ये है, अभी टाइम कम रह गया तो मीटिंग बीच में डिस्कनेक्ट होगी, हमारे को दोबारा उसी इससे जुड़ जाना है, यूजर आईडी पासवर्ड जो है ना उसी से जुड़ जाना है। चलो करेंगे आगे शुरू। जी सर। किसी का सवाल है तो बताइए, नहीं फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। हाँ ये मैडम का माइक म्यूट करवाइयो, जिसमें से ज्यादा सर सर की आवाज आ रही है। मैं करवा देता हूँ, सबका करवा देता हूँ। किसी को कोई सवाल है सुबह वो बोल दो बस। किसी का कोई सवाल है तो बोलिए। चलो मैं शुरू करता हूँ। हाँ जी शुरू करता हूँ। शुरू ये है कि ये सर्कल है, इसमें हमने 27 नक्षत्र मान लिए। सत्ताईस नक्षत्र मान लिए। अच्छा आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने कहा कि जिस समय हम झुंड में रहने शुरू हुए उस समय हमने सितारों से बात करनी शुरू की, उस समय राशियां नहीं थी, ठीक है ना। राशियां रामायण तक नहीं थी। आप पूरी रामायण पढ़ोगे, रामायण के अंदर आपको कई दोहों के अंदर मिलेगा कि उस नक्षत्र के अंदर वो प्लेनेट जो है विचरण कर रहा था। कहने का मतलब एक एग्जांपल के लिए XYZ कोई भी एक प्लेनेट वो इस नक्षत्र के अंदर विचरण कर रहा था, उस समय ये घटना घटी, ऐसा आपको लिखा मिलेगा रामायण के अंदर, ठीक है। रामायण में आपको कहीं ये नहीं लिखा मिलेगा कि सूर्य सिंह में विचरण कर रहा था, सूर्य कन्या में विचरण कर रहा था, सूर्य मकर में विचरण कर रहा था, सूर्य मीन में विचरण कर रहा था। जो मैं कहना चाह रहा हूँ समझ में आई सबको? नीतीश भाई क्लियर है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? यस सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है ना। उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर रिसर्च चलती रही तो उन्होंने कहा कि भाई ये 27 नक्षत्र और 108 चरण जो है ना वो याद करने में थोड़े टिपिकल हो जाते हैं, तो बोला उसमें कोई शॉर्टकट निकालो। शॉर्टकट ये है कि 2.25 राशि का एक 2.25 नक्षत्र की एक राशि बना दो। 2.25 नक्षत्र है ना, 1, 2 और ये चौथाई। क्लियर है बात? हाँ जी, जो समझाना चाह रहा हूँ क्लियर है? एक बार बता दीजिए। क्लियर है सर। तो यहाँ से जो है राशियों का उदय। एक बार और बता दो सर, एक बार और बता दो। रामायण के समय तक राशियों का कोई जिक्र नहीं था। रामायण के बाद में जो हमारे एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने रिसर्च की और रिसर्च करके राशियों का निर्माण कर दिया। और राशियों का निर्माण कैसे हुआ कि 2.25 नक्षत्र की एक राशि मान ली गई। नक्षत्र तो वही है, आप उसको करें। जैसा कि हमने पढ़ा है अभी तक कि राशियां जो हैं वो रामायण तक नहीं थी, रामायण के बाद जो है राशियों का उदय हुआ। राशियां कैसे बनी कि नक्षत्र जो हमारे थे उन्हीं को 2.25 नक्षत्र की एक राशि बना दी गई। यहाँ तक किसी को शक है या कोई पूछना है तो वो बोले, सिर्फ म्यूट करके अनम्यूट करके अपने आप को। नीतीश भाई क्लियर करो फिर आगे चलता हूँ। हाँ सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। जहाँ मुझे दिक्कत होगी मैं बोल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मेरे को पता लगना चाहिए ना, सामने वाला सुन रहा है, कोई जा रहा है। एक बंदा तो मेरे को बिल्कुल एक बंदा मेरे को अनम्यूट चाहिए ना, कोई ना कोई। तो आप अनम्यूट बिल्कुल रहना है ना,
आपकी तरफ से डिस्टर्बेंस नहीं आ रही, ठीक है। ओके सर। चल, ये क्लियर हो गया ना कि 2.25 नक्षत्र की एक राशि हो गई। चलो अब क्लियर करते हैं, जी। अब आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, बाकी जिसकी तरफ से आवाज आ रही है वो अपने आप म्यूट कर ले भाई, ठीक है, क्योंकि बार बार अनम्यूट करने में मैं भी फिर डिस्टर्ब होता हूँ ना, क्लास नहीं ले पाता फिर। ये आईफोन के नाम से भाई साहब कौन है, प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को, डिस्टर्बेंस होती है ना क्लास में। चलो अब देखो, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, एक बार इतना ये लेके चलते हैं, यमगा इतना लेके चलते हैं। अब ये हमारे को पता है कि ये 0 से शुरू हुई थी और 13.20 पे खत्म हुई थी। जिसको नहीं पता हो वो पूछ सकता है। 13.20 से शुरू हुई और 26.40 पे खत्म हुई। हाँ जी, 26.40 पे खत्म हुई। फिर 26.40 से शुरू हुई, 26.40 से शुरू हुई, ठीक है, और 40 पे खत्म हो गई। चालीस से शुरू हुई, चालीस से शुरू हुई और 53.20 पे खत्म हुई। 53.20 से शुरू हुई, जिसको नहीं समझ में आ रहा हो यहाँ पे मेरे को रोक सकता है जी। 53 और 13 66, 66.40 पे खत्म हुई। 66.40 से शुरू हुई और 66 और 13 79, 79 और 40 में 20 हो गए 80, 80 पे खत्म हो गई। ऐसे ही आगे सारा कंटिन्यू। आशा करता हूँ लिखने की जरूरत नहीं होगी आगे। हाँ जी नितिन जी क्लियर है? हाँ जी नितिन जी, नीतीश जी, अंजू मैम, कोई भी एक बंदा क्लियर कर दो, बोल दो हाँ समझ में आ गया। क्लियर सर, क्लियर। चल सर ये जो आइए लिखा सर, आ है गया। ये आप ये तो समझ आ गया, लेकिन ये समझ नहीं आया कि ये 13 वाला क्या गणित है, मतलब 13 वाला क्या गणित है। चलो अभी समझाते हैं। ये है 360 डिग्री का एक सर्कल, जो अभी सुबह से लेकर अब तक जो बात कर रहे हैं अपन। और ये है मेरे 27 नक्षत्र। जब जी 27 को जब भाग देंगे तो इसका 13.20 आएगा। ओके सर, ठीक है, क्लियर है। ओके, जी सर, क्लियर है। और जब 13.20 को 4 से भाग देंगे, चरण बनाएंगे, तो 3.20 आएगा। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आगे कंफ्यूजन हो। ठीक है, ओके सर। ये आगे लिख भी देता हूँ। ये नक्षत्र हो गया। सर हाँ भाई सर, बोलो बोलो बोलो। ये 3.20 एक नक्षत्र का समय है, वो चरण का समय। भाई आवाज डिस्टर्ब होगी, बिल्कुल समझ में नहीं आया क्या पूछना चाह रहे हो। मैं ये बोल रहा था सर, ये जो 3.20 बताया आपने, ये एक चरण का समय है। हाँ ठीक है ना, स्टेप बोल दो, चरण बोल दो, मर्जी। क्लियर है? अब सेम इसी तरह से राशियां कितनी हैं? बारह। कितने डिग्री की हुई?
हाँ जी अंजू मैम, कितने डिग्री की हुई एक राशि? 9 डिग्री की हुई ना सर? ना जी, कहाँ खो गए? 30 डिग्री की, हाँ, 30 डिग्री। हाँ सॉरी, 30 डिग्री की। हाँ सामने लिखा हुआ है ना, ठीक है। हाँ 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 हाँ, ठीक है, अगर चरण 9 हो गए। हाँ अगर 30 डिग्री को 3.20 से भाग दोगे तो क्या आया? हाँ जी, हाँ जी, जिसको बोलना हो वो अपने आप को 9 चरण हो गए ना सर? हाँ नोट करो, ठीक है ना। अच्छा म्यूट रखो, ये सुरसराट की आवाज और काफी है ना डिस्टर्ब कर देती है। जिसको बोलना हो वो अपने आप को अनम्यूट करे, बोलते बस। सर ये राशि जो है 30, ये लिखा है 30 राशि 30 डिग्री, इसको हमने चरण से डिवाइड क्यों करा? 9 क्या चरण से डिवाइड क्यों किया? चरण से हाँ? डिवाइड ये करने के लिए बताया कि एक राशि के अंदर कितने चरण होते हैं। एक राशि के 9 चरण होते हैं। क्लियर हो गया ना जी तो एक चरण जो हमारा 3.20 डिग्री का है ना, जी जी। तो 30 को अगर एक चरण से भाग दोगे तो 9 चरण निकल के आ गए, यानी कि 9 चरण होंगे। जी मतलब एक राशि के 9 चरण होंगे। जी, ठीक है सर। इसी को बोलते हैं नवमांश, यानी राशि का 9वां हिस्सा। ठीक है जी। जी और बताओ, किसी को समझ में नहीं आया अभी तक? चलें आगे? हाँ जी सर। हाँ जी बताओ। सर एक बार और बता दो, मेरा फोन आ गया था, ये दोबारा बताओ। एक रिकॉर्डिंग सर एक तरफ तो हम बोलते 4 जी सर, हाँ जी, एक तरफ तो अपन बोलते 4 चरण होते हैं, अच्छा ये देखो 4 पद सुनो, होते हैं। ये बताओ, रिकॉर्डिंग शुरू हाँ। हो रही है? रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हो रही है हो रही है हो रही है। ठीक ठीक है, ये आप सर हो रही है। अब बताओ क्या कहते हैं। मैं बोल रही थी एक तरफ तो अपन बोलते हैं कि एक राशि में 4 चरण 4 पद होते हैं, मतलब। ना मैडम, ये किसी ने गलत बता दिया आपको। नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, राशि में नहीं। अच्छा, नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, ठीक है। हाँ, राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, 2.25। अच्छा यानी कि एक नक्षत्र में 4 चरण, तो 4 दूनी 8 प्लस 1 9 चरण होते हैं हाँ। एक राशि के अंदर। क्लियर है? ठीक है ठीक है, ओके ओके। और बताओ, किसी की कोई शंका हो बताओ जी, यहाँ तक क्लियर है तो फिर आगे चलें। और अपना ये जो 108 आता है, ये क्या मल्टीप्लाई करने से आता है सर? 27 गुना 4, 27 तो नक्षत्र 27 नक्षत्र 4 चरणों से मल्टीप्लाई करने पे तो वो तो 68 ही आएगा, 27 गुणित 4 तो सर। बाद में पूछ लेना अलग से, मेरे से फोन करके पूछ ठीक लेना ना। ठीक चलो ठीक है, ठीक। हाँ जी, और बताओ जी, किसी का कोई यहाँ तक क्लियर है सर? चलो आगे चलो जी। आगे क्या है कहानी, अब देखो, ये सर्कल चल रहा था, ये एक लाइन चल रही थी या एक सर्कल चल रहा था जो 0 से चला था। ठीक है, ये 0 से चल रहा था। यहाँ पे इसको 3.20 मिल गया, यहाँ पे 13.20 भी मिल गया, यहाँ पे फिर 13.20 मिल गया, और यहाँ पे फिर 3.20 और आगे चला गया। तो यहाँ पे एक लाइन और आ गई, अभी देखो, अब मैं आपको लिखना शुरू करता हूं। ये हम 0 डिग्री से चले, ठीक है, 0 डिग्री से चले। अच्छा नहीं बनेगा, ये हम चले 0 डिग्री से, फिर हम आ गए 3.20 डिग्री पे, यानी कि
अश्विनी नक्षत्र का एक चरण कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर हम आगे 13.20 डिग्री पे, यानी कि अश्विनी नक्षत्र था वो कंप्लीट हो गया। फिर शुरू हो गया भरणी। ऐसे ही जब फिर हम 26.40 पे चले गए, तो यहाँ पे जो है कंप्लीट हो गया हमारा भरणी, ठीक है। और इसमें 3.20 और आ गया। इसका कलर चेंज करना पड़ेगा मेरे को, नहीं तो ये डिस्टर्ब करेगा आपको। इसको मैं क्या रंग डालूं, ब्लैक डाल देता हूँ ताकि आपको समस्या ना हो। अब जो है यहाँ निकल के आ गया 30 डिग्री। हाँ जी, क्या कहना चाह रहा हूँ, कौन समझाएगा? कौन राशि समझाएगा? कंप्लीट कर ये एक आपने राशि के 9 चरण हो गए जी। हाँ, तो या यूं समझो, यहाँ जो है मेष राशि कंप्लीट हो गई और भरणी मेष के बाद में वृष राशि शुरू हो गई। क्लियर है? ये जो है मेष राशि जो थी वो कंप्लीट हो गई और यहां से जो है वृष राशि शुरू हो गई। जी सर। जिसको नहीं समझ में बहुत आया अच्छा हो, जिसको नहीं समझ में आया वो बहुत अच्छा। चलो, समझ में आना चाहिए। देखो सीधी सी बात है। यस सर, समझ में आया जी। ये पटना सूर्य क्या है जी? पटना सूर्यवंशी समझ में नहीं आया जी, बोल के बता दें तो ज्यादा बेटर है। कौन थे ये? या मेरे को चैट देखनी पड़ेगी, एक बार देखता हूँ क्या कह रहे हैं। गुड इवनिंग, हाय एवरीवन। अरे भाई हाय एवरीवन की कोई जरूरत नहीं, क्लास खत्म होने वाली है, आप तो भी गुड हाय कर रहे हो। चलो, हाँ जी, किसी का शंका है वो बताएं कि किसी को नक्षत्र समझ में नहीं आया हो, किसी को चरण समझ में नहीं आया हो, किसी को राशि समझ में नहीं आई हो, कैसे राशियां बदलती ये समझ में नहीं आया हो, अभिजीत नक्षत्र है कैसे बनता है ये समझ में नहीं आया हो, अभिजीत नक्षत्र कब आएगा ये नहीं समझ में आया हो। सर जी, मुझे ये अभी जो आपने समझाया ये थोड़ा समझ नहीं आया कि मेष राशि से ये वृषभ राशि में आया है नक्षत्र, तो ये क्या कैसा, क्या मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इसमें। जी बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, अभी क्लियर करते हैं, ठीक है। ये मैंने ये एक वो कर दिया है, सॉरी ये उठा दिया, ये कर दिया, इधर फोकस रखना, ठीक है जी। ऑन रखना अपने आप को। कौन बोल रहे थे? मैं सचिन बात कर रहा था सर। सचिन एक्टिव रहना भाई, पूछता रहूंगा। हाँ जी, हाँ जी, खाना करते रहना, है ना जी। 360 डिग्री का एक सर्कल है, समझ में आ गया? हाँ 27 नक्षत्र है, समझ में आ गई जी। एक नक्षत्र 13.20 डिग्री का क्लियर है जी। 13.20 डिग्री का एक नक्षत्र है, उसके 4 टुकड़े करें तो 3.20 डिग्री का आ गया, ये क्लियर है जी। 360 डिग्री का है, अगर 12 राशियों में डिवाइड करें तो 30-30 डिग्री की राशियां आएंगी, ये क्लियर है? ठीक है सर। 3.20 डिग्री के अगर 9 चरण मिला दिए जाए तो टोटल मिला के 30 हो जाएंगे, या यूं को 30 को अगर 3.20 से भाग दे दें तो 9 चरण आ जाएंगे, ये क्लियर है? जी। जब राशि के 9 टुकड़े किए जाएंगे तो उसको नवमांश बोलेंगे, यानी कि राशि का 9वां हिस्सा नवमांश कहलाता है, ये बात क्लियर है? जी सर। अब जब हमने किसी भी प्लेनेट ने राउंड करना शुरू किया, घूमना शुरू किया, जी, ठीक है, तो वो 0 से चलेगा, ये क्लियर है? हाँ सर। जब वो 3.20 डिग्री चल चुका होगा तो इसका मतलब एक चरण कंप्लीट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही जब वो 4 चरण कंप्लीट करेगा तो 13.20 डिग्री कंप्लीट हो जाएंगे, हाँ यानी कि एक नक्षत्र जो है कंप्लीट हो चुका होगा उसका। जी। क्लियर है? ऐसे जी ही जी। ऐसे ही फिर से वो 4 चरणों में जब कंप्लीट करेगा तो 13.26 और जुड़ जाएगा, 26.40 में 2 नक्षत्र निकल चुके होंगे। ओ जी। नक्षत्र के जो हैं वो ना हिलते ना डुलते हैं, अपनी जगह पे फिक्स हैं। पहला अश्विनी है तो दूसरा भरणी आएगा, यानी कि अश्विनी और भरणी कवर हो चुके हैं। जी।
उसके बाद में एक चरण और आगे चलेगा 3.20, तो टोटल इसकी 30 डिग्री हो जाएंगी। 26 और 3 29, 4 और 2 6, 30 होगी ना। तो जब 30 कंप्लीट हो जाएगा तो ये इसकी एक राशि कंप्लीट हो जाएगी। ओके सर, मतलब ये एक जो चरण इसने स्टार्ट किया, इसका एक राशि का चरण पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। तो यूं कहो कि 0 से लेके 30 डिग्री की बात होगी, तो बात हो रही है मेष राशि की जी। ठीक है। उसके अंदर अगर बात हो रही है कि 3.20 चल चुका है मेष के अंदर, तो इसका मतलब अश्विनी का एक चरण कंप्लीट कर चुका है। अगर कोई कहे कि 10 पॉइंट चल चुका है भाई, 10 डिग्री निकल चुकी है, अब कोई कह दे कि 10 डिग्री निकल चुकी है भाई मेष राशि के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि 3.20 में एक चरण, 6.4 में तीसरा चरण, ठीक है। और 6.4 में 3.20 और जोड़ दें तो 10 हो गए ना जी। तो यानी कि तीसरा चरण कंप्लीट किया है उसने, यानी अश्विनी के 3 चरण कंप्लीट करके चौथे में प्रवेश कर रहा है। बराबर है, क्लियर है। अगर कोई कह दे कि 13.20 निकल चुका है, तो 13.20 का मतलब ये है कि उसने अश्विनी नक्षत्र को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है सर। ठीक है ना। कोई कह दे कि 15 डिग्री निकल चुका है, तो इसका मतलब अश्विनी से निकल के भरणी के पहले चरण में प्रवेश कर चुका है। बराबर है। ठीक है ना। अगर 13 3 16 16.40 से आगे निकल गया तो कह देंगे कि भरणी के दूसरे नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है। ठीक है सर। ऐसे ही अगर कह दें कि 26 डिग्री 27 डिग्री कवर कर चुका है, तो इसका मतलब ये है अश्विनी भरणी को छोड़ के कृत्तिका में जा चुका है। ठीक है। लेकिन राशि जो है मेष ही चल रही है। जैसे 30 डिग्री कवर करेगा आगे निकलेगा तो बोला जाएगा कि भैया अब वृष राशि के अंदर 2 डिग्री चल चुका है, 5 डिग्री चल चुका है, 7 डिग्री चल चुका है। ओके जी सर। और किसी का कोई सवाल है तो बताओ, म्यूट कर लो जी। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल है तो बताइए। नो सर। चलो, तो आज जो है यहीं विराम करेंगे जी, ठीक है ना। और जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है उनका धन्यवाद। जो ज्वाइन करना चाहता है वो अपना जो है 500 रुपये मेरे पेटीएम में डलवाए या गूगल पे में डलवाए, मैं उसको पेड अकाउंट पेड उसमें ले आऊंगा। क्लियर है जी। इसके अलावा किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, नहीं फिर कल मिलेंगे। क्लासें जो हैं सैटरडे, संडे और मंडे 3 दिन रहेंगी। टाइम यही रहेगा 2:15 बजे। जो बंदे वर्किंग में हैं उनके लिए मैंने यही सोचा है कि उनको रिकॉर्डिंग भेज दी जाएगी ताकि उनका समय बर्बाद ना हो। ठीक है। और उसको वो देख लेंगे। 3 दिन जो है यहाँ पे वो डिस्कशन हो जाएगा और मेरा कुछ मन होगा तो मैं आगे उसको कंटिन्यू और कर दूंगा, या उनको जो पीडीएफ भेजूंगा, पीडीएफ के अंदर पूरी बुक होगी, तो बुक में वो अपना पढ़ लेंगे। जो टॉपिक बताऊंगा उस टॉपिक में उनकी कोई शंका है तो वो मेरे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी। 149235 ये मेरा मोबाइल नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है। ठीक है जी। गूगल पे भी है, पेटीएम भी सर है। एनर्जी एक्सचेंज क्या रखा है? हाँ जी, ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी है ना? नहीं मैम, ये जीरो एस्ट्रोलॉजी फ्रॉम जीरो। अच्छा। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी शाम को है मेरा बैच, उसकी फीस 1100 रुपये मंथली है मैम। ठीक है ना। उसमें सर 100% है? 100% क्या होता है ये मेरे को ही नहीं पता आज तक। 100% मैं ही नहीं मतलब लाइक बेसिक एडवांस सब बिना बेसिक के तो एडवांस होगा कैसे? उसको तो मैं अपने आप ही लेके आऊंगा एडवांस से आगे। ठीक है ना। तो सर आपका कोर्स तो पहले से चल रहा है, हम कैसे ज्वाइन करेंगे? वो मेरी टेंशन है मैम, वो आपकी टेंशन नहीं है। आप सिर्फ ज्वाइन करने की सोचो। 1 महीने का रिस्क लो बस सिर्फ। ठीक है ना। अच्छा 1100 है सर? हाँ जी। ठीक है ना। बेसिक 0 से। अब आज सर आज कितने बजे है? 8 बजे मैम, लेकिन आज नहीं है, वो शनिवार इतवार सोमवार ये 3 दिन छुट्टी रहेगी वहाँ उसकी। सैटरडे संडे? हाँ, सैटरडे संडे मंडे 3 दिन जो है उधर छुट्टी रखेंगे शाम की।
अच्छा 3 दिन जो है वो अलग दिन रहेंगे। अभी मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार ये फिक्स किया था मैंने, लेकिन सर एक बात बताओ, मतलब कैन आई आस्क इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, मतलब आपने इस फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को यूज़ किया है शेयर मार्केट में? ना मैंने नहीं किया, दूसरी बात। तो फिर दूसरी बात सर खुद तो यूज़ करो। ना, मन नहीं है, मैं सिर्फ पढ़ना और पढ़ाना है, 2 ही मन है मेरा, और कोई मन नहीं। इसका मतलब सर कोई खोट तो नहीं है? हम 101% सीखे भी खोट है, मैं बिल्कुल रिस्क मत लेना। अच्छा जहाँ डाउट हो वहाँ कोई काम नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो आप नहीं करते मतलब खुद? ना मैं नहीं करता। सर ये फाइनेंशियल के अलावा और क्या क्या सिखाते हैं आप? सब सिखाएंगे मैम, फीस लेनी है आपसे, जो कहोगे वो सिखाएंगे। नहीं तो बताओ तो सही एक बार कौन कौन से टॉपिक लेते हो? अलग अलग टॉपिक है मैम, केपी आएगी, लाल किताब आएगी, भृगुनंदन नाड़ी आएगी, अगस्त नाड़ी आएगी, अच्छा वास्तु आएगा, एस्ट्रो वास्तु आएगा, ठीक है ना। अच्छा अच्छा अपने सर को ट्रांजिट सिखा दो। ट्रांजिट के बगैर एस्ट्रोलॉजी होगी नहीं। बस वही नहीं आता, बाकी तो सब आता है। फिर ट्रांजिट के बगैर एस्ट्रोलॉजी होगी कैसे? बस वही तो कह रही हूँ। तो आप यूँ करो, 1100 रुपये फीस दो, ठीक है ना। आपकी पहले महीने ट्रांजिट ही करवा देंगे, पहले आपकी ट्रांजिट कंप्लीट करवा देंगे 1 महीने में, ठीक है, ठीक है ना। चलो ठीक है, और बताओ, ओके सर, और किसी का कोई थैंक क्वेश्चन यू। है बता दीजिए। हाँ ठीक है ना। वो कैसे पूरी होगी कैसे नहीं होगी वो मेरी दिक्कत है, क्योंकि मेरे को अगले महीने फीस देनी है। आपको 1100 में नहीं छोड़ना मेरे को, आगे फिर केपी में भी लेके जाना है, लाल किताब में भी लेके जाना है, भृगुनंदन नाड़ी में भी लेके जाना है, वास्तु में भी लेके जाना है, एस्ट्रो वास्तु में भी लेके जाना है। क्या है कि नए नए ग्राहक ढूंढने की बजाय एक ग्राहक को अपना वो बना लो, क्या आदि। हाँ जी, गलत तो नहीं है? बिल्कुल नहीं सर। हाँ, कहने का मतलब ये है कि जो कस्टमर आपके पास में आ गया उसको ऐसी फैसिलिटी दे दो, फिर वो दूसरी चीज लेने के लिए आपके पास में ही है। सही है सर, सही अपनी है। थ्योरी ये है कि नए नए कस्टमर ढूंढने की बजाय जो कस्टमर आपको मिल गया उस कस्टमर को इतना सेटिस्फाई कर दो कि दूसरा जब सामान लेना हो तो वो आपके पास ही उठ के आए। सही बात है। ठीक है ना। अगर आपके पास में सामान नहीं है, आप दूसरे से ला के सेल कर दो। दुकानदार करते नहीं ऐसा, हाँ ठीक है ना। बोलते हैं जी आप 5 मिनट चाय लो, कोल्ड ड्रिंक लो, गोदाम से अभी सामान आ जाएगा, और आपके लिए सामान आ जाएगा, बात खत्म। बस वो पड़ोस से ले आते और बोले गोडाउन से आ गया बोले। मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, आपका विश्वास दुकान के ऊपर है। आप दुकान पे आ गए, अब सामान किससे लेके आना है, ठीक है, वो मेरी हेडेक है। आपको सही बात। सेटिस्फाई करना है। सेटिस्फाई का मतलब ये है कि आप दोबारा भी फिर सामान लेने आए, ऐसी मेरी हाँ कामना है, ऐसी मेरी इच्छा है। सही सर बात। जी सचिन बोल रहा था। जी सचिन जी बोलिए। जी मैं पूछ रहा हूँ सर, जैसे 0 to एस्ट्रोलॉजी हम सीख रहे हैं तो इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, क्योंकि मैं इसमें मुझे बहुत ज्यादा रुचि है, सीखना है, लेकिन अभी हम 0 हैं। आप टेंशन ना लो, आप 500 रुपये जमा करवाओ और 1 महीना हमारे साथ चलो, अपने आप फिर खुद बताना क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। अच्छा ठीक है सर, कोई इशू नहीं। अब ये सर समय शनिवार रविवार तो ठीक है, लेकिन सोमवार का थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि रिकॉर्डिंग मिलेगी ना, उसको सुन लेना, है ना। शनिवार अच्छा इतवार ऐसे। को कंप्लीट कर लेना। ओके ठीक है, ठीक है सर, ठीक है शनिवार इतवार 2 दिन है ना, उसमें कंप्लीट कर लेना अपना। ठीक है सर, थैंक यू। तो इसमें यही है कि यूं बताना मुश्किल है जी। जो मार्केट चल रही है ना, मार्केट में चल रहा है कि मैरिज का कोर्स निकाल दिया 1100 रुपये फीस दे दो, एस्ट्रोलॉजी का कोर्स निकाल दिया 1100 रुपये फीस दे दो, ठीक है ना। ये आपका क्या नाम, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी होगी 1100 रुपये फीस दे दो, है ना। भृगुनंदन नाड़ी होगी 10,000 रुपये फीस दे दो, अगस्त नाड़ी होगी 5,000 रुपये फीस दे दो, सुदर्शन चक्कर हो गया 5100 रुपये फीस दे दो, ठीक है ना। आपके लिए टैरो कार्ड शुरू करो ना। हाँ जी, टैरो कार्ड भी देखो। टैरो कार्ड में मैं अभी टैरो कार्ड से दूर हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हैं एक बहन जी मेरे पास संपर्क में है, मैं उनसे बात कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है आप बात। हाँ, अभी टैरो कार्ड और क्या नाम है पामिस्ट्री, इससे थोड़ा सा दूर हूँ। हाँ बताना। अभी इंटरेस्ट भी नहीं है इसमें, सही बताऊँ मैं आपको। अभी सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में वास्तु में इंटरेस्ट है,
ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में बहुत है सर, बहुत सीखने को एस्ट्रोलॉजी में। बहुत कुछ है, मैं बता रहा हूँ सर। वो तो बद्ध चक्र है, सुदर्शन चक्र है, अभी चक्र है, वही आपका ना। क्या नाम है, फिर नाड़ियां हैं अलग अलग, कोई भृगुनंदन नाड़ी है, कोई हाँ। अगस्त नाड़ी है, कहीं ये क्या नाम शिवा नाड़ी है, ठीक है। तो हाँ बहुत कुछ है, भृगु संहिता है, आपकी क्या नाम रावण संहिता है, बहुत हाँ। अलग अलग लाल किताब है ना, कृष्णमूर्ति पद्धति है, आपकी नक्षत्र नाड़ी है, ठीक है। ये शेयर मार्केट का तो हमने इसलिए निकालते हैं क्योंकि हर आदमी का इंटरेस्ट पैसे में है। ये सही सब बात है। सब पहले ये जानना चाहते हैं कि पैसा कैसे आए। तो भाई अगर पैसे में आप बैंक इसमें क्या नाम निफ्टी में काम करते हैं, शेयर बाजार में काम करते हैं, है ना, तो आपको वही हमने तो यहाँ से निकाल के बताना है कौन सा नक्षत्र, कौन सी राशि, कौन सा दिन आपके फेवर में है, कौन सा नहीं है, ठीक है ना। पंचांग का रोल है मतलब। हाँ हाँ, पंचांग का ही रोल है मैम सारा का सारा। तो आपका रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगा, जहाँ से आपको ये मिला था क्या नाम है लिंक मिला था वहीं पे मिलेगा जी, ठीक है ना। और नहीं मिले तो आपके पास मेरा नंबर है, आप मेरे को नाम लिख के भेज देना, मैं वहाँ पे भेज दूंगा आपको अलग से। 9255149235 है ना, 92149235। सर एक बात बताएं, जो मैं मतलब ये ट्रांजिट सीखना चाह रही हूँ, उसमें आप कुंडलियाँ मेरी ले लेंगे? आपकी नहीं दूंगा मैम, और किसी की ले लूंगा, आप अपनी देखते रहना। ठीक है, आप अपनी देखते रहना, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। कोई नहीं मैम, आ जाओ आप। आप बता देना टाइमिंग वगैरह। टाइमिंग वही 8 बजे वाला जो बैच है ना हमारा, उसी में लेके जाएंगे मैम, क्योंकि बिना ट्रांजिट के आप फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कर नहीं सकते ना। तो ट्रांजिट तो वहां लेके आना पड़ेगा ना मेरे को, ट्रांजिट करवा देंगे पहले। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। 8 बजे से 9:30 बजे का बैच जो है उसमें मैं इन्वॉल्व करूंगा आपको। ट्रांजिट का बैच चल रहा है ऑलरेडी? नहीं मैडम, मेरा जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी है वो बिना ट्रांजिट के चलेगा नहीं, तो वहाँ मेरे को ट्रांजिट कराना ही कराना है, उसी में इन्वॉल्व कर लूंगा आपको। ओके ओके ओके, बिना ट्रांजिट के वो कैसे चलेगा? ठीक सर, ठीक। बिना ट्रांजिट के एस्ट्रोलॉजी हो ही नहीं सकती ना, कहने का मतलब जो पता पड़ेगा। लगन कुंडली जो आपकी है वो क्या है। हाँ 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 हाँ। लगन कुंडली तो आप उसमें मेरी कुंडलियाँ ले लोगे फिर? आपकी पर्सनल ले लूंगा मैम, और किसी की भी ले लेना। मतलब मेरे बच्चे हैं, मेरी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है। बच्चों की ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप मेरे भी बच्चों की ले लेना सर। बच्चों की ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपनी ले लेंगे, है ना। सर डे टाइम नहीं हो सकता उसका कुछ? रात को तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। डे टाइम में आपको 1 महीना इंतजार करना पड़ेगा, इसी में आ जाएगा। जो अपना जीरो से चलेंगे ना, हाँ इसी में आ जाएगा। लेकिन फीस उसकी 1100 रुपये रहेगी। आज ज्वाइन करोगे तो 2 महीने की आपकी 1000 रुपये पड़ेगी, जब ज्वाइन करोगे तो 1 महीने की 1100 रुपये रहेगी, ठीक है ना। आज ज्वाइन करेंगे तो 2 महीनों की 1000 रुपये पड़ेगी। हाँ जी, 500 रुपये महीना है ना। नहीं समझ में जो कहना चाह रहा हूँ? ठीक है सर, हम 1000 रुपये जमा करा देंगे, आप भेज देना किस में कराने हैं। गूगल पे यही है मेरा नंबर, 9255149235। अच्छा, इसी पे ही कर देना है? हाँ ठीक, 9255149235 यही नंबर है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऐसा मैं आपको फिर कह रहा हूँ, सुनो, अभी जो समझाने की कोशिश कर रहा था बीच में रह गई बात। जैसे D1 चार्ट आपका लगन चार्ट, वो क्या है? वो जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय प्लैनेट्स जो है कौन सी राशि में कौन से नक्षत्र में भ्रमण कर रहे थे, वो डिटेल है, ठीक है ना। और ट्रांजिट क्या है? ट्रांजिट का मतलब गोचर, गोचर का मतलब आज जो है कौन सा प्लैनेट किस नक्षत्र में भ्रमण कर रहा है, कौन सी राशि में भ्रमण कर रहा है, समझ रहे हैं? जी सर। तो D1 और ट्रांजिट है तो दोनों एक ही चीज। अंतर क्या हो गया? अंतर क्या हो गया? अंतर ये हो गया कि एक चार्ट तो आपके जन्म के समय का बन गया और एक चार्ट अभी का बना जिस समय आप वो क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके जन्म के समय आपके चाचा, ताऊ, मामा, ब्रदर, आपके पास कौन रहता था कौन नहीं रहता था मुझे नहीं पता, ठीक है ना। लेकिन आज जो है, आज वो आपसे कितनी दूरी पे हैं, कितने नजदीक हैं,
अगर आपका कोई रिलेटिव जो आपके जन्म के समय आपके साथ था, अगर वो आज आपके साथ है तो वो आपको प्लस ही करेगा, बढ़ाएगा आके। क्लियर है? लेकिन अगर वो किसी कारण से वो दूर जाके बैठ गए तो वो आपको चाह के भी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रही है ये बात? दूर का मतलब सर क्या हुआ, मतलब राशि से वो दूर चला गया प्लेनेट? एक मिनट रुको, आप स्क्रीन ऑन करो देखो। सर अच्छा दिक्कत है तो रहने देना, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। तो मेरा ना नेट इश्यूज है सर, इसलिए कोई मैंने स्क्रीन ऑफ की। रहने दो, कोई बात नहीं। आप यूं बताओ भाई, आप कितने भाई बहन हो? हम 3 बहनें हैं। 3 बहनें। तो जन्म के समय और जब तक आपकी शादी नहीं हुई इकट्ठे रहे? जी सर। एक दूसरे का काम करते थे? बिल्कुल। शादी हो गई, अलग अलग हो गए सारे? जी सर। अब कोई आपसे दूर जाके 400-500 किलोमीटर दूर चला गया हो कोई? जी सर। तो उसको अगर आप ये कहोगे कि बहन एक बार आना, मेरे घर थोड़ा सा खाना बनाने की समस्या है, आज खाना बना दे, तो वो आ जाएगी? आ जाएगी। कैसे आ जाएगी भाई? मान लो आप दिल्ली बैठे हो, वो बॉम्बे बैठी है, वो कहेगी मैं तेरा खाना बनाने के लिए बॉम्बे से दिल्ली आऊं? समझ ठीक रहे हो है ना? जी, खाना बना हाँ जी, नहीं आ सकती, खाना बनाने तो नहीं नहीं आ आ सकती, सकती, रहने आ नहीं आ सकती ना। नहीं। हाँ लेकिन जी। लेकिन शादी से पहले जब इकट्ठे रह रहे थे उस समय अगर कोई प्रॉब्लम थी तो आप ये भी कह देते बहन मेरे भी कपड़े धो देना, है ना, मेरे लिए भी खाना बना देना, या आज मेरे लिए ये खाना बना दे, तो वो काम कर देते थे ना। जी सर। तो कहने का मतलब ये हुआ, कोई आपके निजी थे, आपके फ्रेंड थे, आपके अपने थे, वो उस समय आपके नजदीक थे और आज आपसे दूर हैं, तो जितना सपोर्ट वो उस समय कर पाते थे उतना सपोर्ट इस समय नहीं कर पा रहे। जी सर। क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है ना? तो एक चार्ट तो आपका हो गया जन्म के समय का, एक चार्ट हो गया आपका अभी का, प्रेजेंट का। सर आपकी बातों से ये पता लग गया कि नक्षत्र रिजल्ट जब देते हैं जब पास हो, दूर जाकर रिजल्ट नहीं देते। नक्षत्र तो अपनी जगह से हिलते ही नहीं है मैम। मतलब प्लेनेट। देखो दिल्ली जो है, दिल्ली दिल्ली रहेगी, बॉम्बे बॉम्बे रहेगा। क्लियर है? आप और मैं जो है वो उठ के दिल्ली जाएंगे या बॉम्बे जाएंगे या मथुरा जाएंगे या आगरा जाएंगे। समझ में आ रही है? तो नक्षत्र जो है वो तो अपनी जगह पे, स्थान पे, अपने स्थान पे बैठे हैं। अब चक्कर ये है कि जो प्लेनेट हैं वो अगर दोनों एक स्थान पे आके बैठ जाएंगे, जब तीनों बहनें ये इकट्ठी बैठ जाएंगी आके, ठीक है, उस समय ये कहेंगी कि बहन समोसा बना दे तो समोसा बना के खिलाएगी, बहन इडली बना दे तो इडली बना के खिलाएगी। लेकिन अभी ये दिल्ली बैठे हैं, वो बॉम्बे बैठे हैं, ये कह रही है बहन समोसा बना दे, वो कहती है भाई जोमेटो पे तो ऑर्डर मैं कर सकती हूँ, मेरे हाथ का तो मिलेगा नहीं। रिजल्ट डिलीवर तब होगा जब साथ होगा, यही कहना चाहते हो आप? 5 तरह के संबंध होते हैं, ठीक है ना? संबंध का रिकॉर्डिंग हो रहा है सर पूरा? कोई दिक्कत नहीं, मना तो नहीं कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग हो। ठीक ठीक। देखो इसमें क्या है कि संबंध होते हैं अलग अलग, जब इकट्ठे बैठे होते हैं तब भी काम करते हैं, ठीक है। जब आपकी फोन पे हेलो आए होती है तो भी काम होते हैं। फर्क ये होता है कि डायरेक्ट ना होके फिर जोमेटो वाला दे जाता है उसके कहने पे, होता है ना ऐसा। कोई आपके रिलेटिव दूर बैठे हो, उनके साथ में आपकी कनेक्टिविटी है, तो कनेक्टिविटी होने पे जब आपको पता चलता है उसके घर बर्थडे है तो आप फोन करते हो और फोन करके वहां पे केक पहुंचा देते हो। उनको सरप्राइज गिफ्ट मिलता है कि भाई आज ये केक किसने पहुंचा दिया। अब एक प्लैनेट पे भी लगा के बता दो सर। यही तो बता रहा हूँ, कोई एक प्लैनेट नहीं सर, जैसे सारे ही करेंगे ना, सारे ही करेंगे। लगन नहीं सर, बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। जैसे लगन में सपोज कोई भी एक प्लैनेट मान लेते, शनि राहु कुछ भी मान लेते। अब लगन सुनो, लगन से दृष्टि कहाँ पे जाएगी? अगर मान लो गुरु बैठा है मान लो लगन पे, 7th और 9th पे जाएगी, 5, 7, 9 पे, 5, 7, 9 पे जाएगी ना। तो अब 5वें घर में मान लो आपकी एक सिस्टर बैठी है, 7वें घर में दूसरी सिस्टर बैठी है, 9th घर में तीसरी सिस्टर बैठी है, ठीक है सर। आप तो यहाँ से बैठ के तीनों को देख रहे हो ना, आप गुरु हो गए, ठीक है सर, ठीक है ना। तो आप वहां पे खुद तो अवेलेबल नहीं हो, लेकिन आपको ये पता है उनको जरूरत क्या है,
जो उनको जरूरत है वो किसी न किसी तरह माध्यम से उनके पास पहुंचा रहे हो। अब ट्रांजिट में कैसे देखेंगे? फिर सारी चीजें आधी हो जाएगी तो फिर मेरे को 1100 रुपये कौन देगा? कौन मेरे पास 2 महीने आएगा? पैसे तो दे ही देंगे सर, अब आ ही जाना आपके पास। तो फिर 2 महीने क्या करवाएंगे? नहीं, फिर मोटा मोटी आपको रफली आइडिया। सर आप कह रहे हो संडे सैटरडे संडे मंडे पढ़ाता हूँ, तो आज सैटरडे आज नहीं पढ़ाओगे? पढ़ा तो दिया, अभी क्लोज भी तो करेंगे। अरे क्लास तो रात की है ना सर, ये तो वेबिनार था। रात नहीं, वेबिनार के पीछे बहुत हो चुके हैं, आज तो क्लास शुरू कर दी है। 4 रिकॉर्डिंग हमने पहले भेज रखी हैं जो अपने हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना? अच्छा ये क्लास थी एक्चुअली? क्लास क्या थी कि 4 रिकॉर्डिंग मैंने अपने ग्रुप में भेज दी। हमने अभी देखा, कोई बात नहीं, 4 रिकॉर्डिंग मैंने अपने ग्रुप में भेज दी, ठीक है? उनको मैंने इनवाइट कर दिया कि भाई 2:15 बजे आ जाओ और जिसकी जो समस्या है वो क्लियर कर लो। अब जिसको नक्षत्र समझ में नहीं आए तो उनको नक्षत्र समझा दिए, राशियां समझ में नहीं आई तो उनको राशियां समझा दी, ठीक है? कल इनके राशियों के तत्व और ये जो हैं दिशाएं हैं और ये सारी चीजें हैं ये क्लियर कर देंगे, ठीक है? तो इस तरह से जो है जो रिकॉर्डिंग भेज रखी है उनको देख लेंगे और अपना सैटरडे संडे मंडे क्लियर कर लेंगे, है ना? क्लास इसी तरह से चलेंगे, रिकॉर्डिंग भेज दी जाएगी और रिकॉर्डिंग को देख के वो अपना क्लास में आके क्लियर कर लेंगे कि ये हमने आपकी सुनी थी, ये चीज समझ में नहीं आई, ये समझा दो। या जैसे अभी ट्रांजिट की बात आई तो ट्रांजिट का चैप्टर चल रहा है मान लो, तो बुक आपको भेज दी जाएगी, आप बुक पढ़ोगे कि बुक के अंदर भी ये चीज पढ़ी थी, वो चीज समझ में नहीं आई, वो चीज यहाँ पे समझा दी, ठीक है? एस्ट्रोलॉजी से पता लग सकता है कि मृत्यु कब होगी? कि ऐसा है, पता करने वाले के ऊपर डिपेंड, आपकी प्रैक्टिस कितनी है उसके ऊपर डिपेंड, ठीक है? वैसे सर इस पे नहीं जाना चाहिए। फिर जिसके जो मन में जाए, चोर जाएगा, चोर तो ये सोचेगा कि मैं जब जाऊं तो चोरी सफल हो जाए मेरी। आप कहोगे कि ये चीज तो नहीं देखनी चाहिए, उसका तो बिजनेस है करेगा, ठीक है ना? डॉक्टर ये नहीं सोचेगा कि भाई तो लगता है कि भगवान बनने की तैयारी मेरे को तो लगता है ये भगवान बनने की तैयारी नहीं करनी चाहिए, इंसान ही बने रहना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, परमात्मा ने कुछ चीजें अपने पास ही रख रखी हैं, ठीक है? सही बात है ना, तभी जैसे रावण जो है, रावण ने रावण संहिता लिखी और रावण ने ऐसी ऐसी स्थितियां प्राप्त कर रखी थी, वो प्लेनेट से अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग काम करवाता था। इसीलिए जो रावण को बोलते हैं कि रावण ने सारे ग्रह नक्षत्रों को बांध के रख रखा था। बांध के रखने का मतलब ये है कि सब